स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल मिशन अकेडमी पर। आगे डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमारी चल रही है उसको देख रहे हैं। देखो, पार्टनरशिप जो टॉपिक चल रहा है उसके जो नेक्स्ट टाइप है वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक 4700 रुपये लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। ए बी से 500 जबकि बी सी से 300 रुपये अधिक लगाता है। कुल लाभ उन्हें 1410 रुपये का होता है। तो ए का हिस्सा बताइए, ए का कितना है इनमें से। देखो, जो बिजनेस करने वाले 3 पर्सन है वो है हमारे ए बी और सी। इसमें ए बी से ज्यादा लगा रहा है, बी सी से ज्यादा लगा रहा है। तो मान लेते हैं सी ने कितना लगाया एक्स, इससे बी कितना ज्यादा लगा रहा है। देखो, बी से 300 ज्यादा लगा रहा है तो मान लिया जी एक्स प्लस 300। इससे भी 500 ज्यादा लगा रहा है ए, एक्स तो है ही, 500 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 800। ये वो जो तीनों एक्स प्लस 800, एक्स प्लस 300 और एक्स, ये सब हमारा कितने के बराबर है 4700 रुपये के बराबर। ये तीनों की हमारी राशि 4700 के बराबर। देखो, ये तीनों मिलकर 1100, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1100, ये बराबर हमारे कितने के 4700। जो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3x, इसमें से 1100 निकल जाएगा तो कितना ये 3600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1200, x 1200। x को हमने किसने माना था c, मतलब c ने कितने रुपए लगाए 1200। इसके उससे 300 ज्यादा है तो देखा जाए तो b के कितनी राशि हुई 1500 और इसके 800 ज्यादा सबसे ज्यादा, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 2000। आए समझ। देखो, ये 2000 ए, 1500 हमारा b और 1200 रुपये लगाकर आया c। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे आगे कटेगा नहीं। ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितना है, ए हमारा 20 है और इन सब का सम कितना हो गया ये 47 इंटू प्रॉफिट कितना कमाया 1410। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना 1410। ये इससे जाएगा कितना 30 पे, 20 गुना 30 क्या हो जाएगा हमारा सीधा ये 600 रुपये। जो ए का प्रॉफिट है वो कितना है 600। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही टाइप है लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट है। फिर से वो ये कह रहा है एबीसी तीनों मिलकर 69,000 रुपये लगाकर एक काम स्टार्ट करते हैं। ए बी से 9,000 अधिक जबकि बी सी से 12,000 अधिक लगाता है। तीनों को 5,290 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा बताना। देखो, यहां से फिर से वही ए बी और सी हमारे आ जाएंगे। इस सी का मान लिया एक्स, तो सी से ये कितने ज्यादा, ये हो जाएगा एक्स प्लस हमारा कितना 12,000। ये इससे भी ज्यादा है जो ए, वो कितना 9,000, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 21,000। आए समझ। देखो, अब क्या करेंगे, ए बी सी को ऐड कर लेते हैं, उनकी जो राशि है प्लस एक्स प्लस ये कितना यहां से 12,000 प्लस एक्स, जो सब मिलाकर कितने के बराबर है 69,000 के। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा 33,000। तो ये क्या हो जाएगा 3x जमा 33,000, ये बराबर कितने 69। ये इधर जाएगा तो फिर से वही 3 है, ये कितना हो जाएगा 36,000। तो x की जो वैल्यू है निकल के आएगी हमारी कितनी, वो 12,000। मीन्स सी का जो अमाउंट है जो लगाया वो 12,000। ये 12 में 12 ऐड किए तो बी का कितना हो जाएगा 24,000। ये इसमें ऐड किए तो सी का कितना हो जाएगा हमारा 33,000। अब यहां से ये 3 जीरो, ये भी 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल आउट। ये 3 से जाएगा कितने पे, ये 4 पे, 8 पे और 11। तो जो ए बी सी का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 11, 8 और 4। ए का हिस्सा बताना है, ए कितना 11, टोटल कितना है 11, 8, 19 और 4 23। कितने में से, ये है हमारा 5290। देखो 23 से ये जाएगा 2 पे 46, 6, 3 पे और 0। 230 मल्टीप्लाई 11, देखो 230 और ये 230, 2530 रुपये। इसमें जो ए का प्रॉफिट का हिस्सा वो कितना 2530। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम स्टार्ट करते हैं। बी कुल पूंजी का 2/5। देखो, बी है जो कुल पूंजी है उसका 2/5। हम कह सकते हैं तो हमारी कुल पूंजी कितनी हुई, जो कुल बनी वो कितनी हमारी 5। उसमें से बी कितना लगा रहा है 2। अब देखो बी ने 2 लगाया तो हमारे पास रह कितना गया 3। आगे देखो, ए उतनी पूंजी लगाता है जितनी बी और सी मिलकर लगाते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे पास जो कुल पूंजी है वो 5 है। एक साइड तो ए अकेला लगा रहा है और एक साइड बी और सी दोनों मिलकर लगाते हैं, तो और बराबर लगाते हैं तो डेफिनेटली ए कितना लगा रहा है 2.5। तो ये दोनों मिलकर भी कितना लगाएंगे 2.5।
जिसमें से बी ने अकेले ने 2 लगा लिए तो सी का हिस्सा क्या रह जाएगा, आधा। बस ये इस क्वेश्चन में देखना रहता है। तो हम कह सकते हैं बी का 2 तो ए का कितना हमारा 2.5 और सी का हिस्सा कितना 1/2 मतलब 0.5। ये कह रहा है यदि कुल लाभ 4850 रुपये का हो तो सी का हिस्सा बताइए। देखो ये हमारा ए, ये बी और ये सी। ए की राशि कितनी है 5/2, बी की कितनी 2 और सी की 1/2। ये हो जाएगा 5:4:1। सी का हिस्सा कितना है 1, कितने में से 10 में से। तो टोटल कितना है 4850, 0 से 0 जाएगी तो सी के हिस्सा में आया 485 रुपये। आया समझ। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है ए 80,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश करता है और बी 25,000 रुपये की राशि कुछ महीने के लिए निवेश करता है। यदि बी को कुल लाभ का 5/13 भाग मिला हो तो बी को कितने महीने के लिए निवेश किया ये बताना। बी ने कितने टाइम तक निवेश किया। ये ए जो 80,000 रुपये लेकर के 6 महीने के लिए मार्केट में आया, यहां से बी जो 25,000 रुपये लेकर के आया लेकिन टाइम नहीं पता। बी को प्रॉफिट हुआ कितना 5/13 मतलब कुल लाभ का 5 मतलब 13 में से कितना 5 मिला तो ए को कितना मिला 8। सीधा सीधा ये हमारा अमाउंट इनटू टाइम है। ये किसके बराबर होता है, ये हमारे प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा। ये हमने अपॉन में लिया यहाँ तो ये क्या इसको भी ले लेते 8/5। 8 से सीधा सीधा ये कितने पे जाएगा 10 पे। तो 5 से ये कितने पे जाएगा 5 पे। अब ये क्या रह जाएगा, देखो यहां से ये 3 0 और ये 3 0 भी हमारी कैंसिल आउट हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना है 10 छिक्के 60 बराबर हो जाएगा 5 टी के। 5 से ये जाएगा 12 पे। तो जो टी है वो कितने के लिए आया 12 महीने के लिए। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट में, ए कुल पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है। देखो कुल पूंजी का 3/8 मतलब 8 में से 3 ए निवेश कर रहा है। ए निवेश कर रहा है 8 में से 3, वो भी कितने के लिए 10। तो रह कितना गया 5/8 मीन्स 5। बी कर रहा है वो 5 कितने दिन के लिए, वो टाइम है जो हमें निकालना, कुछ महीने के लिए निवेश करता है। कह रहा बी को कुल लाभ का 4/7 मतलब 4/7 तो रह कितना गया 3/7, ये तो गई। तो बी का लाभ कितना 4 तो ए का कितना रह गया 3। बस वही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से 3 से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 40 बराबर 5 टी। ये इससे 8 पे जाएगा तो टी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 8। आया समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये 2-3 टाइप की जो वीडियो हैं आप सभी को समझ आई होंगी। समझ में अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।